आयशा फ़ोन पर अली की बात सुनने के बाद साफ इनकार कर देती है। अली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं घर से भागकर तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकती। अगर हमारी शादी हुई तो इज़्ज़त के साथ होगी, वरना मैं ये कदम हरगिज़ नहीं उठाऊंगी। आयशा की ये बात सुनकर अली बहुत परेशान हो जाता है और इसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसके सामने एक ही रास्ता था, अगर वो आयशा को साथ लेकर वहाँ से निकल जाए। लेकिन आयशा इसका साथ देने को तैयार नहीं थी। अली फ़ौरन गाड़ी निकालता है और आयशा के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि अगर आयशा खुद ये कदम नहीं उठा सकती तो कम से कम मैं इसकी माँ के सामने जाकर खड़े होकर अपनी मोहब्बत के बारे में सच तो बता सकता हूँ। जब अली आयशा के घर पहुँचता है तो अंदर से बुलंद आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से अंदर दाखिल होता है तो सामने का मंजर देख कर रुक जाता है। सुरैया गुस्से में आयशा को बुरी तरह डांट रही थी और इससे कह रही थी कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उस घर की बहू बन सकती हो, तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा भी है। आयशा रोते हुए अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरैया का गुस्सा कम नहीं होता। वो आयशा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है और इसी लम्हे अली आगे बढ़कर इसका हाथ रोक लेता है। आयशा और सुरैया दोनों हैरत से अली की तरफ देखती रह जाती हैं। अली बहुत संजीदगी से कहता है कि आंटी, आप आयशा को गलत समझ रही हैं। अगर किसी ने कोई फैसला किया है तो वो आयशा नहीं है, मैंने किया है। मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। सुरैया गुस्से में कहती है कि तुम किस हक से मेरी बेटी की ज़िंदगी में आकर इस तरह खड़े हो गए हो? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे घर वाले इसे कभी कबूल नहीं करेंगे? अली जवाब देता है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आयशा को कभी किसी के सामने जलील नहीं होने दूंगा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इसको ज़िंदगी की हर खुशी देने के लिए तैयार हूँ। सुरैया तंज़िया अंदाज में कहती है, मोहब्बत की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन तुम अपनी माँ के सामने ये बात कह सकोगे? तुम इसे अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले जा सकोगे? अली कुछ लम्हे खामोश रहता है और फिर कहता है कि हाँ, मैं अपनी माँ के सामने ये करूँगा, क्योंकि मैं किसी और से शादी करके आयशा को धोखा नहीं दे सकता। आयशा ये सुनकर अली की तरफ देखती है। इसे अंदाज़ा हो जाता है कि अली अब पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ जहाँ आरा अपनी फ़िज़ा को अपने पास बुलाती हैं और उसे साफ अल्फाज में कह देती हैं कि अब तुम्हें अली को हर हाल में मनाना होगा। और अली ने अनाया से शादी से इनकार कर दिया तो उसकी ज़िम्मेदार मैं तुम्हें समझूंगी। फ़िज़ा परेशान होकर कहती है कि आंटी, आप कैसी बात कर रही हैं? वो आपका बेटा है, जो भी वो फैसला करेगा। आप गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं? मैं तो इसे मजबूर नहीं कर सकती। जहारा कहती है, मुझे सफाइयों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अली और अनाया की शादी चाहिए। अगर किसी तरह तुम राज़ी कर सकती हो तो करो, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। फ़िज़ा अपनी सास की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो जानती हैं कि अली के दिल में आयशा है और वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। उधर रज़ा अपने वालिद से मिलकर एक और बात सोचता है। अपने बाप से कहता है कि बाबा, मुझे एक बात सोच कर बहुत परेशानी हो रही है। जब मामा को मालूम होगा कि अनुषा मेरी बहन है और मैं उसका आपका साथ दे रहा हूँ तो फिर क्या होगा? मीर नुमान सुकून से जवाब देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। रज़ा फिर कहता है, लेकिन मामा का गुस्से को तो आप जानते हैं, मुझे डर है वो अनुषा को कबूल नहीं करेंगी और मुझसे भी नाराज़ हो जाएंगी। मीर नुमान कहते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारी बीवी को भी अनुषा से मिलवाना चाहता हूँ। मैं अब मेरी बेटी अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती है और सबको हकीकत बताकर मैं ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहता हूँ, ताकि सच सबके सामने आ जाए और कोई भी उससे अजनबी ना रहे। रज़ा अपने वालिद की बात सुनकर खामोश हो जाता है, लेकिन उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मीर नुमान अपनी बेटी को छुपाने के लिए तैयार नहीं है। उधर दूसरी तरफ अली भी आयशा के घर वापस जाने के बजाय फैसला कर चुका है कि वो मोहब्बत बचाने के लिए सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि अपनी माँ के सामने खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि जहाँ आरा अली की शादी अनाया से करवाने का फैसला कर चुकी हैं। अब स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है कि जिस तरह जहाँ आरा को अब खौफ पड़ गया इस चीज़ का कि वो आयशा से मोहब्बत करता है, तो कहीं वो आयशा से साथ कोई निकाह ना कर ले या कुछ इस तरह का मसला ना कर दे, इसलिए वो पहले मंगनी कर दी और अब निकाह करने वाली हैं। क्योंकि अली अभी इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता, इसलिए वो कहती हैं कि निकाह हो जाए। लेकिन अली इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करेगा, अपने बाप से भी बात करेगा, लेकिन उसका बाप भी उसको यही कहेगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो कुछ करना है ना तुम्हें ही करना है। और पिछली बार भी जब मैंने तुम्हें समझाया था और तुमने कहा था कि मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि मैं अपनी माँ को यूँ गोली खाने पर मजबूर कर दूँ और वो मेरी वजह से कोई गलत कदम उठा लें, इसलिए बेटा जो वो कह रही हैं खामोशी से मान लो, वरना उनकी अपनी मर्ज़ी कर लो जो करना चाहते हो। तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस तरह के अगर कोई नहीं मिलता तो वो फ़िज़ा पे शुरू हो जाती हैं कि अगर तुमने इसको मनाया ना अली को, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूँगी, क्योंकि उसको ये ख़तरा है ना कि शायद ये भी साथ मिली हुई है और
یہ بھی چاہتی ہے کہ میری بہن اس گھر میں آ جائے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ تمہاری بہن اس گھر میں نہیں آئے گی، تمہیں علی کو منانا ہوگا عنایا کے لیے۔ اور دوسری طرف عنایا بھی دکھائی جا رہی ہے کتنی بناوٹی سی اور کتنی عجیب سی وہ لڑکی لگتی ہے، شاید آپ بھی میری اتفاق کرتے ہوں گے اس بات سے، بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ اور وہ کس طرح سے علی کو کہتی ہے کہ وہ لڑکی کس طرح سے تمہارے قابل نہیں ہے، اور باتیں اس کو علی کو سناتی ہے، اور وہ تم جتنی اس سے محبت کرتے ہو وہ تم سے نہیں کرتی ہو۔ تو علی آگے سے یہی کہتا ہے کہ تم مجھے میرے ذہن میں بات ڈالنا کیا چاہ رہی ہو، یہ بات ڈالنا چاہ رہی ہو کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس باتوں سے میں اس سے دور ہو جاؤں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو علی تو بالکل تیار ہے اب اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس دن یہ ہنگامہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں آرا نے تو ماننا ہے نہیں، اور زبردستی ان دونوں کو نکاح کرنا پڑے گا، اور یہ ایسے ہی عائزہ کو پکڑے گا اور جا کے نکاح کر لیں گے یہ دونوں، باقی سارے تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔